हिंद लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। भगवान शिव ने अपने भक्तों की मुराद पूरी कर ली है, यानी कि अगर आप शिव भक्त हैं तो ये वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप पीछे मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं। मानसरोवर यात्रा को लेकर आज बात करने जा रहे हैं। मानसरोवर यात्रा जो कि 5 साल बाद फिर से शुरू होने जा रही है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कैलाश मानसरोवर यात्रा है क्या महत्व है इसका, इसके साथ ही साथ ये यात्रा क्यों रुकी थी और यात्रा करने का वक्त क्या होता है, कितना समय लगता है, कौन से लोग यात्रा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ मैं सारी जो बारीकियां हैं यात्रा की वो समझाऊंगी और बताऊंगी। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं कि ये यात्रा रुकी क्यों, 5 साल बाद ये यात्रा शुरू क्यों होने जा रही है। ये कोरोना महामारी के वक्त यात्रा जो है वो रुक गई थी। इसके पीछे ये है चीन वजह। भारत और चीन के बीच जो संबंध थे तनावपूर्ण थे, दोनों देशों में रिश्ते खराब थे, लेकिन गलवान घाटी में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई थी ये भी वजह है कि लगातार दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो खराब होते चले गए और इसका असर इस यात्रा पर हुआ। इस यात्रा पर क्यों हुआ, आखिर चीन के साथ भारत के रिश्ते जो खराब हुए हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के जो यात्री हैं उनको किस तरह की परेशानी हुई, ये सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगी। लेकिन अब देखिए, फरवरी में G20 की बैठक होती है, दोनों देशों के विदेश मंत्री जो है मुलाकात करते हैं और अलग अलग मुद्दों पर बात होती है भारत और चीन से संबंधित, जिसमें एक मुद्दा होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसको फिर से शुरू किया जाए। इसको लेकर दोनों देशों के बीच जो बातचीत होती है, यानी कि जो विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर हैं और वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री हैं, उनमें सहमति बन गई है अब और इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। और इसकी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि बहुत जल्द एक नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा कि यात्रा कब से शुरू होने जा रही है, कैसे ये यात्रा की जाएगी और इसकी तैयारी में अब भारत लगा हुआ है। तो यहाँ तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि भारत और चीन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन दोनों देश आगे बढ़े, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और फिर रिश्ते मधुर होते हुए जा रहे हैं और इसी वजह से ये यात्रा जो रुकी हुई थी 5 साल तक, वो यात्रा अब शुरू होने जा रही है। क्योंकि कोरोना महामारी के बाद चीन की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, ना सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों में भी किरकिरी हुई, क्योंकि ये भयंकर महामारी कोई भूल नहीं सकता। दूसरा, जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद भी चीन की जो नापाक चालें थी, चालबाजियों से वो बाज नहीं आ रहा था, इसीलिए रिश्ते खराब हो रहे थे। तो चीन को हर कोई जानता है, समझता है कि उसके इरादे, उसकी सोच क्या है। लेकिन अब खैर हम यहाँ पर जब बात करें दोनों देशों के रिलेशनशिप की कि अच्छी बातचीत हुई है और इसको लेकर जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल, उन्होंने बता भी दिया है कि ये यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर भारत तैयारी भी कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमने ये बता दिया आपको कि ये यात्रा रुकी क्यों थी और ये यात्रा शुरू होने जा रही है। लेकिन अब एक और खास बात आपको बता रहे हैं कि हम लगातार जो ये बात कर रहे हैं कि चीन की वजह से ये यात्रा रुकी हुई थी, क्यों? बहुत सारे लोग जो है उनको लगता है, उनका मानना है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ये जो पर्वत है कैलाश पर्वत, वो भारत में है। बल्कि आपको बता दें, जो आपका कंफ्यूजन है उसे क्लियर कर दे, भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है, जिस पर चीन अपना अधिकार मानता है। इसी वजह से जो हमने शुरू में कहा था कि चीन की तरफ से इस यात्रा पर रोक लगा दी गई, वो रीजन यही है कि तिब्बत में ये कैलाश पर्वत है और इस तिब्बत को चीन जो है अपना अधिकार समझता है और पर्वत का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है चीन के क्षेत्र में आता है। इसीलिए आप अलग अलग रास्तों से होकर गुजरेंगे तो आपको चीन का बॉर्डर क्रॉस करना ही पड़ेगा, इसीलिए चीन का वीजा आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जिन लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन था कि कैलाश पर्वत जो है वो भारत में है क्या, तो भारत में नहीं है, वो तिब्बत में है। अब ये यात्रा जो है इसका रूट बता देते हैं आपको कि रूट कैसा है। देखिए, इस वैसे तो 2 रूट है जो हम बात कर रहे हैं। लिपुलेख पास जो उत्तराखंड से होकर तिब्बत जाता है, ये जो रूट है वो कठिन रास्ता है। दूसरा रूट है सिक्किम का नाथुला पास, ये सिक्किम से होकर जाता है जो चीन का बॉर्डर है वहां पर, और ये थोड़ा सा सरल रास्ता है। लेकिन एक और है, एक और जो तीसरा मार्ग है वो हम आपको बताते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर बहुत सारे लोग इस रास्ते से भी कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो 2 रास्ते हैं जाने के लिए, लिपुलेख पास और नाथुला पास। तो ये वो रास्ता है और
ऐसे में अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा के लिए आपको भारतीय विदेश मंत्रालय और कुमाऊं जो मंडल विकास निगम है उसके जरिए आपको आवेदन करना होगा, और उस प्रोसेस को जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपकी यात्रा जो है वो शुरू होगी। इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, आसान नहीं है कैलाश यात्रा करना। और ये जो रास्ता है जिसमें हमने कहा कि जो कैलाश पर्वत है जिस क्षेत्र में आता है, आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो चीन की तरफ में है, इसलिए चीन का जो वीजा है वो आपके पास होना चाहिए। और ये जो यात्रा होती है तकरीबन 22 दिन इसमें समय लग जाता है। 22 दिन कैसे लगता है, जब आप आवेदन करते हैं और ये प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको दिल्ली आना होता है। 3 दिन ट्रेनिंग होती है। 3 दिन इसलिए ट्रेनिंग क्योंकि दुर्गम रास्ते होते हैं कैलाश पर्वत के, और जब आप सरहद पार कर लेते हैं तो वहां पर एक दाइचिंग बेस कैंप है, चीन में दाइचिंग बेस कैंप है, यहां से ये यात्रा की शुरुआत होती है और 3 दिन का वक्त लगता है मानसरोवर यात्रा की परिक्रमा है उसको पूरा करने में। तो 22 दिन लग जाता है लोगों को, आप कह सकते हैं कि लगभग महीना जो है वो लग जाता है कैलाश यात्रा करने के लिए। खैर, सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे आपको आवेदन करना है। जब वो प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो फिर आपको दिल्ली आना होता है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि देखिए मौसम अगर खराब है या फिर आपकी जो शारीरिक स्थिति है उसको कैसे आपको वहां उस मौसम के हिसाब से ढालना है, तो इसके लिए आपको तैयार किया जाता है क्योंकि दुर्गम रास्ते, बर्फीला रास्ता होता है और इसीलिए मौसम भी खराब होता है। तो आप अपने आप को कैसे वहां पर तैयार रख सकते हैं और इस यात्रा को आप पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको 3 दिन जो है दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि शारीरिक, मानसिक और खुद को सुरक्षात्मक रूप से आप तैयार कर सके। जब दिल्ली में आपकी ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है फिर उसके बाद जब आप कार और बस के जरिए इस यात्रा को पूरा करते हैं और जब सरहद पार करते हैं तो दाइचिंग जो कैंप है वहां पर आप जाते हैं और वहां से फिर आपकी 3 दिन की मानसरोवर यात्रा शुरू होती है, परिक्रमा आप करते हैं। और इसमें लगभग वहां आपको जाना, यात्रा करना 5 दिन लग जाता है। फिर वापसी भी अगर हम करें तो 5 दिन फिर वहां से आपकी वापसी होती है और फिर आप आगे का सफर जो है वो तय करते हैं। तो एक तरह से 5 दिन सरहद के पार करने के बाद 5 दिन का वक्त लगता है, वहां से फिर वापस लौटने का 5 दिन, तो 10 दिन ऐसे हो जाते हैं। और 3-3 दिन आप देख लीजिए जो दिल्ली में ट्रेनिंग होती है तो ये 6 दिन हो गए, तो तकरीबन 16 दिन और उसमें और भी दिन लग जाते हैं क्यों कभी कभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो जाती हैं, कभी लोग ज्यादा रुक जाते हैं, कुछ और अच्छा वहां पर देखना चाह रहे हैं, उस जगह को समझना चाहते हैं क्योंकि कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो जानने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए भी जाते हैं, तो थोड़ा और ज्यादा वक्त लग जाता है। तो ये तो फिलहाल लगभग 21-22 दिन का वक्त होता है और यात्रा कठिन होती है, बर्फीले रास्ते होते हैं जिसका जिक्र हमने किया है। बस से या कार से आप यात्रा करते हैं, जब आप दाइचिंग बेस कैंप पहुंच जाते हैं तो वहां पर चीन की तरफ से बस और कार की सुविधा मिलती है और उससे आप सफर अपना करते हैं। यात्रा अगर हम भारत के नजरिए से देखें क्यों इसका इतना महत्व है कैलाश मानसरोवर यात्रा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चीन की तरफ से इस यात्रा को रोका गया, अगर हम कोरोना काल को छोड़ दें तो उससे पहले भी, लेकिन हम इस टॉपिक में इतने दूर तक नहीं जाते हैं, अभी हाल फिलहाल 5 साल की बात करते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि देखिए जो महत्व है वो क्या, जो हिंदू धर्म है, जैन, बुद्ध धर्म है, अलग अलग इनकी मान्यता है, लेकिन सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये जो कैलाश पर्वत है यहाँ पर शिव पार्वती रहते थे, इसीलिए हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा उनके लिए महत्व रखता है कि उनको कैलाश की यात्रा करनी है। दूसरा ये है कि जो जैन धर्म की मान्यता है वो ये कहती है कि जो पहले तीर्थकर थे ऋषभनाथ, इनको मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर मिली थी, इसीलिए जो जैन समाज है वो चाहता है कि इस यात्रा को किया जाए ताकि जिंदगी में जिंदगी अच्छी हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो, इसीलिए ये मान्यता है मानसरोवर यात्रा करने की। अब सवाल ये आता है कि यात्रा में कितना खर्च आएगा और इस यात्रा को कौन कर सकता है। तो देखिए यात्रा जो है वो 18 से 70 साल की उम्र के लोग कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 है और इसके बीच 70 साल तक है वो लोगों को यात्रा करने की इजाजत है। और इसके अलावा जून से सितंबर के महीने में ये यात्रा जो है वो होती है और उत्तराखंड के लिपुलेख दरेर से ये यात्रा जो है वो
यहाँ से शुरू होती है, जिसमें 24 दिन का भी वक्त लग जाता है, ट्रेनिंग मिला लिया जाए जो ट्रेनिंग प्रोसेस हमने कहा था। और सिक्किम के नाथुला जो दर्र है वहां से भी जो है 21 दिन, 22 दिन, 24 दिन का वक्त लगता है। और खर्च की अगर बात करें तो लगभग 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक खर्च इस कैलाश यात्रा में लग जाता है। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए चीन का, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या फिट है इस यात्रा को करने के लिए, और फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप यात्रा करेंगे। और ये प्रोसेस जो है जब आप आवेदन करते हैं उसी वक्त आपको सबमिट कराना होता है। तो मोटे तौर पर तो हमने आपको बता दिया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो इसकी मान्यता क्या है, इसका महत्व क्या है और किस तरह से ये यात्रा जो है 5 साल पहले रुकी हुई थी। एक बात और यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जिस तरह से यात्रा रही है काफी कठिन रही है, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से तैयारी ये की जा रही है कि इस यात्रा को करने के लिए जो सीधी उड़ान है यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट है उसे शुरू किया जाए। इसको लेकर भी एक वक्त बयान दिया गया था कि भारत सरकार जो है इस तैयारी में भी लगी हुई है कि यात्रियों की सुगम सुविधा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो की जाए। फिलहाल अभी इस पर तैयारी की जा रही है, कितना वक्त और लगेगा अभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ सरकार इस तैयारी में लगी हुई है। तो ये रहा इस वीडियो के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको कैलाश मानसरोवर यात्रा की महत्वता और इसकी ये कुछ बारीक जानकारियां जो है वो पता लग सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ। जय हिंद।